अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ठीक है, कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए आकृति 9.12, ठीक है। यहाँ जो दिया है चित्र, चित्र के अनुसार ही देखेंगे, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ठीक है। देखिए टावर जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यह टावर, ठीक है। यही हो गया टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ठीक है। नहर की चौड़ाई देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, नहर की चौड़ाई बोला। देखते हैं चित्र के दोबारा है। सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ लेंगे हम समकोण त्रिभुज, ठीक है। हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी, कहाँ ए बी डी, ए बी डी, छोटा त्रिभुज लेते हैं, इस पर 60 डिग्री है कोण, ठीक है। लेते हैं tan 60 डिग्री, देखिए tan थीटा बराबर होता है P बटे B। तो देखिए P मेरा हो गया ए बी, B हो गया बी डी, ए बी और बी डी आधार हो गया और ये भी लंब हो गया, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी जो दे, ए बी को हम h माने तो h लिख लेंगे, और बी डी को हम x मानते हैं, x लिख लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं तो एक मानेंगे, कैंसिया गुना करेंगे, ठीक है। तो h गुना 1 करेंगे तो h होगा, h बराबर हो जाएगा √3x, से गुना करेंगे तो √3x होगा, ठीक है। इसको हम घेर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेंगे, ठीक है, अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, ए बी सी, देखिए ए बी सी, ए बी सी ये पूरा लेते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर वही P बटे B ही फॉर्मूला है। P हो गया मेरा ए बी बटे बी सी, देखिए इसका P जो हो गया लंब मेरा ए बी होगा और आधार हो गया बी सी, ठीक है। तो आधार हम जब भी लेंगे तो 20 + x लेंगे, 20 + x और लंब लेंगे h, ठीक है। यहाँ tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 बराबर ए बी लेंगे h और बी सी लेंगे 20√x, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिया गुना करेंगे तो देखिए कैंसिया गुना करते हैं, ठीक है। h जो है, h का मान मेरा निकल गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ठीक है, h का मान 1 बटे √3 लिख के h के स्थान पे √3x लिखेंगे, √3x बटे 20 + x, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम कैंसिया गुना करते हैं, ठीक है, और √3 गुना √3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 + x, तो √3 गुना √3 होगा 3x बराबर 20 + x हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं 3x, देखिए x को इधर ले आएंगे बराबर इधर तो घट जाएगा, बराबर में 20 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x बराबर 20, यहाँ से 2 से कटा सकते हैं, 2 x बराबर आएगा 10 मीटर x, ठीक है। x जो मेरा निकला नहर की चौड़ाई, ठीक है, हम लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई। देखिए नहर की चौड़ाई जो हम माने थे यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी मेरा निकल गया 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर निकल गया। अब निकालते हैं टावर की ऊंचाई बोला है, ठीक है, टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई। देखिए टावर की ऊंचाई जो हम निकालेंगे h का मान, तो h का मान हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। जहाँ जो निकला है कि h बराबर √3x लिखते हैं, h बराबर √3x,
ठीक है। √3 और एक्स का मान मेरा निकला है 10, तो हम 10 लिख देंगे तो हो जाएगा मेरा 10√3 मीटर में आ गया। यही मेरा गया टावर की ऊंचाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो बोला कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब चित्र के द्वारा देखते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा हो गया, ये मेरा भवन हो गया, ठीक है, मेरा भवन हो गया, ठीक है। ये 7 मीटर ऊंची है, ठीक है, और यहीं से बोला है, ठीक है, टावर जो है, टावर के शिखर ये हो रहा है, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण हमेशा नीचे मिलता है, ये है 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। आपको इसके पाद का अवनमन कोण पता चले, इसके पाद का देखिए अवनमन कोण देखिए अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण, इसका पाद कौन है, इसका पाद जो है इसका अवनमन कोण के ऊपर में बनता है 45 है। तो ये जब 45 होगा तो ये भी 45 होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसके पाद जो है, इसके पाद का अवनमन कोण जो है ये 45 है, तो 45 से ये भी 45 हो जाएगा। इसको अगर यदि हम x माने तो ये भी x होगा, ठीक है। अब हमको देखना है कि जो बोला है टावर की ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ABC में लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC, कहाँ ABC ये लेते हैं, ABC लेते हैं। देखिए आप ए त्रिभुज लीजिए चाहे ए त्रिभुज लीजिए, दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं ABC लेते हैं, ABC लेंगे, ठीक है। लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P का मान दिया है AB/BC, ठीक है। AB हो जाएगा, ये BC है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री का मान 1 होता है बराबर 7 AB है, BC x, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ गुना करेंगे, x बराबर आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज ADE में, ADE कहाँ ADE, देखिए ADE, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर में दिया है, ठीक है। ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो लेंगे 10 60 डिग्री tan थीटा बराबर होता है P/B, वही फॉर्मूला, P हो गया ED/AD। देखिए ED/AD ये होगा, ये लंब हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ED जो है h और AD को x में, ठीक है। तो ये यदि x है तो ये भी x है, ठीक है। उसी तो एक मानते हैं कि जब गुना करते हैं तो h बराबर हो जाएगा, ठीक है। h बराबर नहीं, इस तरह लिख सकते हैं कि √3x बराबर h, यानी कि हमको x बराबर होगा h बटे, देखिए गुना में तो आ गया भागा में, ठीक है। x का मान यहाँ भी आ गया, ठीक है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को समान करने पर, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को समान करने पर, ठीक है, समान करते हैं, समीकरण 1 और 2 को समान करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में आया है मेरा 7, समीकरण 2 में आया है h प्लस √3, ठीक है। तो कुछ नहीं तो 1 कैंसिल गुना करेंगे तो हो जाएगा h बराबर 7√3, ठीक है। h बराबर हो निकल गया 7√3। अब हमको बोला कि टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए टावर की ऊंचाई जब हम लेंगे तो टावर की ऊंचाई देखिए, यहाँ टावर की ऊंचाई हम पूरा लेंगे ED+CD, दोनों लेंगे ED+CD, देखिए ED+CD, ठीक है। क्योंकि टावर की ऊंचाई जब लेंगे
लेंगे तो घर की ऊंचाई और प्लस टावर की पूरा टावर की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ईडी मेरा है एच प्लस सी डी है 7। तो देखिए एच जो निकला है मेरा, एच निकल गया है। ठीक है, एच बराबर यहाँ निकल गया, एच बराबर 7√3 यहाँ लिख सकते हैं, 7√3 प्लस 7। अब यहाँ देखिए 7 कॉमन आ सकता है, 7 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया √3 प्लस यहाँ 1 बच गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, मीटर में होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित्र के द्वारा देखते हैं। ठीक, देखिए ये मेरा हो गया लाइट हाउस। ठीक है, अब देखिए दोनों जहाज, एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ। ठीक है, यहाँ दोनों जहाज़ों। ठीक है, यहीं से बोला कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ठीक है निकालना है। 75 मीटर है। देखिए अवनमन कोण ऊपर में बनता है 30 डिग्री 45, यहाँ ऊपर में भी 30-45 बना, नीचे में भी 30-45 बनेगा यहाँ कि दोनों जहाज़ों के। ठीक है, दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है बोला है। ठीक है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। ए बी डी कहाँ, ए बी डी, ए बी डी छोटा सा भी लेते हैं। ठीक है, tan 45 डिग्री, tan थीटा होता है पी बटे बी। तो पी मेरा हो गया ए बी, बी हो गया बी डी, तो ए बी बटे बी डी। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान ये होता है, ए बी जो दिया है मेरे पास बता दिया है, बी डी जो है बी डी दिया है एक्स। ठीक है, कुछ नहीं तो एक मान के कैंसिल वगैरह करते हैं तो एक्स बराबर आ गया मेरा 75, एक्स बराबर 75 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमको त्रिभुज ए बी सी में लेना है। ए बी सी, देखिए ए बी सी बड़ा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे 30 डिग्री बराबर पी बटे बी होता है, पी हो गया मेरा ए बी, बी हो गया बी सी। बी सी देखिए बी सी पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें एक्स प्लस वाई दोनों लिखेंगे आधार में। ठीक, tan 30 डिग्री का मान हो गया मेरा 1/√3 प्लस ए बी जो है 75 है, बी सी में रह जाएगा एक्स प्लस वाई, बी सी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक से देखिए बराबर है। ठीक है, बराबर है, इससे कैंचिया गुना करेंगे तो 1 से गुना होगा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75√3। ठीक है, तो देखिए x बराबर निकल गया 75, यहाँ हम लिख सकते हैं x के स्थान पे 75 प्लस वाई बराबर 75√3। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 75√3 और 75 को इधर ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 75 यहाँ कॉमन आ सकता है, कॉमन आ गया, यहाँ बच गया √3 माइनस 1 बच गया, √3 माइनस 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए मीटर आ गया मेरा, ए भी आंसर हो सकता है। वाई जो यहाँ से यहाँ तक जहाज़ों के बीच की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बोला है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये वाई है। ठीक है, वाई मेरा निकल गया है, वाई का मान इतना 75। ठीक है, ब्रैकेट में √3 माइनस 1 निकल गया, क्योंकि यहाँ 75 कॉमन आ गया है, 3 बच गया है, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब इसको यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से
गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आकृति 9.13 के अनुसार में, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक लड़की है, यहाँ चित्र के अनुसार 1.5 मीटर का है, ठीक है। यहाँ से लड़की देखती है गुब्बारे को, ठीक है। तो यहाँ से जब वो देखती है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। फिर यहाँ से जब कुछ क्षण के बाद यहाँ आ जाता है, स्थान को बदल देता है, तो यहाँ से जब देखता है तो ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि यहाँ से दूर चला गया तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखिए पूरा जो ऊंचाई है 82.2 है, ठीक है। पूरा है 82.2, मतलब लड़की को ले करके 82.2 है, ठीक है। हमको सबसे पहले बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब लेते हैं देखिए यहाँ नाम दर्ज कर देते हैं, ठीक है। नाम लिख देते हैं, ठीक है। A B C D E है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर यदि हम 88.2 में माइनस कर देंगे 1.2 तो मेरा ई और डी निकल के आ जाएगा। ईडी निकल के आ जाएगा मेरा 87 मीटर, ठीक है। तो ये यदि 87 है तो ये भी मेरा 87 ही होगा, 87 मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 10, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं 10, 60 डिग्री बराबर होता है P बटे P, तो P मेरा हो गया AB बटे BC, ठीक है। 10 60 डिग्री, ठीक है। 10 60 डिग्री मतलब 10 60 डिग्री जो ले रहे हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये जो ले रहे हैं सो ABC है मेरा, यह है त्रिभुज ABC से, ठीक है। ABC से ले रहे हैं 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB। देखिए AB मेरा 87 है बट BC को हम H माने, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। H माने तो H लिखेंगे, कुछ नहीं तो मान नीचे गुना करेंगे तो मेरा जाएगा H√3 बराबर 87, यानी कि H बराबर 87 बटे √3, ठीक है। इसका समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब त्रिभुज लेते हैं EDC, ठीक है। EDC से, ठीक है। 10 30 डिग्री लिखेंगे, वही P बटे B लिखेंगे, P मेरा हो जाएगा ED बटे DC, ठीक है। देखिए P हो जाएगा ED लंब बटे DC पूरा लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लेंगे तो H प्लस X लिखेंगे, 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 प्लस ED मेरा 87 है। ये लिख सकते हैं X प्लस H, हमने बोले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक X और प्लस H दोनों को जोड़ के लेंगे, ठीक है। पूरा ED। तो देखिए यहाँ कैंचिया गुना करते हैं, कैंचिया गुना जब करेंगे तो इधर से तो हो जाएगा X प्लस H बराबर 87√3, तो H बराबर हो जाएगा मेरा 87, ठीक है, √3 माइनस X हो जाएगा। ये समीकरण 2 मेरा हो गया, समीकरण 2, ठीक है। आप क्या करते हैं देखिए, अब देखिए लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को समान करने पर, ठीक है, समान करते हैं। समीकरण 1 में क्या आया है, समीकरण 1 में मेरा आया है, देखिए समीकरण 1 में जो आया है 87, ठीक है, बटे √3, ठीक है। 87 बटे √3 है। समीकरण 2 में मेरा आया 87 √3 माइनस X, ठीक है। दोनों को बराबर करते हैं,
तो जो पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले लिखते हैं 87√3 को माइनस एक्स, ठीक है, उसके बाद बराबर कर देते हैं 87√3, इसके बराबर में कर देते हैं, पूछा तो यहाँ 1 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैंसिया गुना यदि करेंगे तो हो जाएगा मेरा 87 गुना, ठीक है, √3 गुना √3 हो जाएगा डबल, माइनस यहाँ से हो जाएगा √3 एक्स हो जाएगा बराबर, इधर से हो जाएगा हमारा 87। ये जो √3 दिया हुआ है ये √3 सब में गुना होगा, ठीक है, ये हमारा 87 हो जाएगा प्लस √3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस √3x बराबर में 87, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 261, ठीक है, 261 हो जाएगा, माइनस √3x बराबर 87। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ देखिए, अगर यदि हम लिखेंगे √3, देखिए √3x बराबर लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमको बड़ा अंक लेना है, ठीक है, 261, इसमें माइनस करना है 87, क्योंकि यहाँ माइनस जब रहेगा तो हमको सबसे पहले ये अंक लेना है, ठीक है। अब दोनों को घटाएंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 174, ठीक है। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 174, ये गुना में भागा में आ जाएगा, लिखा जाएगा 174 बटे √3। अब √3 का हम परिमेयकरण करेंगे, √3 बटे 3, ये हो गया मेरा परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण कर रहे हैं। अब देखिए 174, ठीक है, √3 हो जाएगा, देखिए √3 को 3 से कटा सकते हैं, 3 5 15, 16 17 हो जाते हैं, ठीक, 24 हो गया मेरा 58√3 मीटर, ये मेरा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं चित्र के अनुसार, देखिए यही मेरा हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये मेरा मीनार हो गया, ठीक है, मीनार हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 6 सेकंड लगता है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लगा हमको वही निकालना होगा, एक्स का मान हमको निकालना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, ठीक है, जाने में। वही जो बोला है ना, कार की यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, फिर 6 सेकंड लगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो कितना लगेगा, ठीक है, वो हमको निकालना होगा। तो देखते हैं हम, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, ए बी डी, ठीक है, देखिए ए बी डी, ये समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, छोटा त्रिभुज लेते हैं, तो लिखते हैं 10 60 डिग्री बराबर पी बटे बी, पी का मान हो गया ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी हो गया, ठीक है, 10 60 डिग्री का मान हो गया √3 बराबर ए बी जो है, ए बी को ए बी ही ले लेते हैं, देखिए बी डी को एक्स मान एक्स ले लेते हैं, तो एक कैचा बना करेंगे तो मेरा ए बी बराबर हो गया √3x आ गया, ठीक है, ए बी बराबर √3x आ गया, ठीक है। अब लेते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, ए बी सी बड़ा त्रिभुज लेते हैं, ठीक, 10 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर पी बटे बी होता है, पी का मान होगा ए बी बटे बी सी होगा, ए बी बटे, ठीक है, ए बी बटे बी सी जब लेंगे तो 6 + x लिखेंगे, ठीक है,
तो देखिए यहाँ जो दिया है, यहाँ हम इसको y मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। CD जो यहाँ से आता है ये y है, इसको मानते हैं x, ठीक है। इसमें 6 सेकंड दिया है, इधर देखते हैं, ठीक है। तो BC के स्थान पर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 प्लस AB के स्थान पे लिख सकते हैं √3 x बटे BC के स्थान पे लिख सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि इसको y माने, इसको x माने, ठीक है। अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, तो होगा x प्लस वाई बराबर, ठीक है, √3x गुना √3, तो हो जाएगा मेरा x प्लस वाई बराबर, ठीक है, √3 करेंगे 3 गुना x, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3x, x प्लस वाई बराबर, अब देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 3x है, तो हम y लिखते हैं, देखिए तो y बराबर हो जाएगा 3x और माइनस x, ये देखिए माइनस x इधर जाएगा तो हट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2x, y बराबर 2x, तो x बराबर हो जाएगा, ठीक है, y और ये गुणा में था क्या भागा में, ठीक है। अब क्या करते हैं, समय के रूप में लिखते हैं, समय के रूप में लिखेंगे तो मेरा x बराबर y/2 है, तो y के स्थान पे 4/2, 4 नहीं है, सॉरी 4 नहीं, 6 है, 6 सेकंड लगा, 6 है, तो इतनी अच्छी है। यहाँ से देखिएगा कि x बराबर y/2 है, ठीक है, x बराबर y/2 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, x बराबर y/2, यहाँ देखिए y जो है, y के स्थान पे 6 सेकंड लगा बटे 2 3 6, 3 सेकंड, x का भी मान लिख लिया, ठीक है, x का भी मान लिख लिया, 3 सेकंड लगा, यहाँ 6 सेकंड लगा। हम जो मान रखे हैं सो यहाँ इस पर रखें x बराबर y/2, ठीक है। तो y के स्थान पे हमको 6 सेकंड लगा है, तो वही 6 यहाँ रखें, 6/2 कटाएंगे, मेरा आ गया 3 सेकंड।